हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट के पेपर हो चुके हैं। आज 27 और 28 को पेपर थे। आज 28 तारीख को मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मेरा 27 की फर्स्ट शिफ्ट में था। तो उसमें मैंने आपको वीडियो में सारी चीज़ें बता दी थी। फिर कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कि लेवल कैसा था और कितने मार्क्स से आप लोग पास हो गए, और राजस्थान में कब वैकेंसी आने वाली हैं, क्या कुछ मेरिट रहेगा, लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोगों को कैसे अगला कदम बढ़ाना चाहिए अब रीट पास होने के बाद। तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, एक्चुअल में मैंने खुद डीएलएड किया हुआ है, और डीएलएड के बाद मैंने सीटेट पास किया था। उसके बाद मैंने बीपीएससी का पेपर नहीं दे पाया था, बिकॉज तब मेरे पास सीटेट नहीं था। मैंने पिछली साल ही बीटीसी या फिर बोले तो डीएलएड कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद मैंने सीटेट दिया था। सीटेट के बाद मेरा सेकंड एग्ज़ाम था रीट, जो मैं अभी देके आई हूँ। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों का रीट का पेपर ऐसा हुआ है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो आप आगे क्या कदम बढ़ाओगे, वो स्ट्रेटजी वीडियो आप लोग ये समझ के देख सकते हो। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को 90, अगर आप अदर स्टेट से हो या गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, कोई भी हो, आपको 90 नंबर तो लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, अदर स्टेट वालों के लिए। बिहार में ऐसा होता है कि गर्ल्स को थोड़ी रियायत दे दी जाती है, 82 में, 82 में भी पास मान लेते हैं वो लोग, गर्ल्स का आरक्षण होता है। बट यहाँ पे आई थिंक राजस्थान में ऐसा नहीं है, गर्ल्स को भी 90 नंबर लाने होंगे। तो जिस भी स्टूडेंट को लगता है, अदर स्टेट वालों को, और स्टेट वालों को तो 82 लाने ही लाने हैं, उनको तो क्लियर पता ही होगा। जिसको भी ये लगता है कि वो 90 प्लस है, अदर स्टेट है, उसका पेपर इतना अच्छा हो गया है कि वो 90 या 90 प्लस ला सकता है, तो वो अपने आप को आगे तैयारी के लिए अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। वो लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की, जो रीट का मेंस होने वाला है उसके लिए आप लोग कोर्स वगैरह अभी से परचेज़ कर सकते हो, सीरियस होकर पढ़ाई कर सकते हो। देखो, राजस्थान में जब भी टेट होता है, पहले भी जब भी टेट हुआ, इतिहास रहा है उनका कि जब भी वो लोग टेट कराते हैं उसके जस्ट बाद रीट का पेपर मेंस वाला वैकेंसी निकालते हैं, मीन्स टीचर्स की। तो आप ये चीज़ कंफर्म मान सकते हो कि अब बहुत ही जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। अभी अंदाज़ा ऐसा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 84,000 आएंगी, कुछ 80,000, मतलब टोटल 84 या 80,000, सिर्फ प्राइमरी लेवल की नहीं, उसमें से कुछ बीएड की भी होंगी, कुछ अदर एग्ज़ाम भी होते हैं टीचर में, उसकी होंगी। और 24,000 के समथिंग ऐसा न्यूज़ में या सुनने में आ रहा है। जो 1 to 5th हैं, जूनियर लेवल है, बीएड वाले, मतलब सॉरी बीटीसी वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए 20 से 24,000 के समथिंग वैकेंसी आने वाली हैं। और जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कुछ 20 से 25,000 के आसपास देखने को मिल सकती हैं। तो इतना क्लियर नहीं कह सकते कि कितने पद आने वाले हैं, कितनी पोस्ट आने वाली हैं, बट हाँ, इतना हम लोग 100% श्योर हो सकते हैं कि वैकेंसी अंडर 6 मंथ यहाँ पे आ जाएंगी। अंडर 6 मंथ तो बोले ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, उससे पहले ही आपको देखने को मिल जाएंगी। और जिस भी स्टूडेंट पहले से कभी तैयारी रीट की नहीं की है, उसको कम से कम 6 मंथ तो चाहिए ही चाहिए हैं इसकी तैयारी करने के लिए। आप लोगों को पता है रीट मेंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी एग्ज़ाम से। अगर आप लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम या किसी का भी एग्ज़ाम टीचिंग में दे रहे हो, तो आपको लग रहा है कि इसके थ्रू ही यही सिलेबस कॉमन होगा, तो ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। कुछ सब्जेक्ट ही कॉमन है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान जीके पूछा जाता है। मैंने सिलेबस खुद देखा था रीट पात्रता परीक्षा देने से पहले, क्योंकि मैं अगर वो प्री दे रही हूँ उसका, तो मैंने सोचा था आगे मुझे मेंस देना होगा, तो मेंस का क्या सिलेबस है, मैं कर पाऊँगी उसको कि नहीं, क्या कुछ है, तो उसके हिसाब से मैंने देखा था, इसलिए। तो जो मेंस का पेपर है उसमें जो भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी पूछते हैं, उससे पहले एक शब्द आपको मिलेगा राजस्थान। राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल, राजस्थान ये, राजस्थान वो, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो होंगे वो राजस्थान जीके के, राजस्थान जीएस के होंगे। और ये अदर अदर जो जीएस होती है उससे कम क्वेश्चन होंगे। तो जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत टास्क हो जाएगा इतनी ज़्यादा जीएस रटना, वो भी प्रॉपर एक स्टेट की जिसके बारे में हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है। बहुत ज़्यादा अदर वर्ड मिलेंगे आपको, अड़ा अड़ा ज़्यादा मिलता है, आपने देखा होगा, ढूंढाड़ी, पूड़ाड़ी, अड़ी इड़ी करके आपकी जीभ टेढ़ी हो जाएगी, सॉरी, बट मैंने रीट का पेपर पढ़ा था तब मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी उसके हर शब्द को याद करने में। तो इस टाइप से आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमें टाइम मिल जाएगा या कुछ भी। आपको तैयारी करनी है, आपको अगर सीरियस तैयारी करनी है, जॉब लेनी है, तो आप लोग अभी से तैयारी कर सकते हो। इसमें 14 से 15 लाख लोगों ने रीट प्री दिया हुआ है,
और ज़्यादातर बच्चे जो भी मैं गई थी वहाँ जो भी मुझे दिखने को मिल रहे थे, सारे यही कह रहे थे कि ये तो पास हो जाएगा, ये मेरा अच्छा हो गया है, तो ये पेपर बहुत बच्चों का पास होगा। और रीट के जो पहले के पेपर दिए हुए बैठे हैं, और रीट हमेशा एक बार अगर आपने दे दिया तो लाइफ टाइम एलिजिबल है। तो पता नहीं कितने लोग पिछला रीट दे के पास करके बैठे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि 14-15 लाख की ही भीड़ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 40 से 50 लाख फॉर्म इसमें भी फिलअप होंगे और वही कंपटीशन देखने को मिलेगा जो आमतौर पर एग्ज़ाम्स में होता है। तो आप लोग ये चीज़ बिल्कुल भी मत सोचना कि इसमें कम होगा कंपटीशन, क्योंकि ये अभी आया है रीट, पहले नहीं, पहले भी रीट का पेपर हो चुका है और वो बच्चे भी बैठे हुए हैं। 4 से 5 साल से वो लोग अपनी तैयारी इसीलिए कर रहे हैं कि अगला रीट जब आएगा तो वो पास करेंगे। तो सीरियस होके आपको लग जाना है। और बात कर लेते हैं कि कैसा पेपर आया था रीट का। तो रीट का पेपर बहुत ही जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इजी पेपर था। ऐसा नहीं कह सकते कि कठिन था। जिनने कभी तैयारी नहीं की है, जो बिल्कुल ही फ्रेशर थे, वो लोग कमेंट करके चिढ़े नहीं कि पेपर कठिन था। आपने तैयारी नहीं की होगी, आपने बिल्कुल नहीं कभी पढ़ा होगा, तो इसलिए आपको कठिन लगा। वैसे ठीक ठीक था पेपर। कुछ चीज़ें कठिन भी होती हैं हर एक पेपर में, कुछ सरल भी होती हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस जो थे वो सबके लिए कठिन होते हैं, तो आपके लिए भी होंगे। बट इतना कह सकते हैं कि 90 नंबर लाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और आप लोगों का जब रिजल्ट आएगा तो अच्छा ही आएगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा रिजल्ट आने के बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। जिसको भी लगता है थोड़ा बहुत भी उसका ठीक हुआ है, कोई गलती नहीं हुई है लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करने में, तो वो तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनको लगता है उनका अच्छा नहीं हुआ है और जिन्होंने सीटेट क्लियर कर रखा है, तो उनके लिए बीपीएससी टीआरई 4 तैयार है। आप बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन निसंकोच कर सकते हो। ये अभी होली के बाद से इसके फॉर्म आने वाले हैं। और आप लोगों ने देखा है बिहार में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। अभी मैंने देखा था टीआरई 1 टीआरई 2 ऐसे कर करके 3 तक वो लोग आ गए हैं। तो उन पे भरोसा करना आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। और यूपी टीचिंग की जो वैकेंसी है उनका तो कोई भरोसा नहीं है, तो आप अदर स्टेट के लिए ही फाइट करो। 5% जनरल कोटा से ही भले ही आप फाइट करो, आप मेहनत अच्छे से करोगे तो आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। और यूपी पे डिपेंडेंट आप ना रहें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो रीट का आपका पेपर कैसा हुआ है, आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आपने मैथ कैसे अटेम्प्ट किया, वो सारी डाउट्स आप लोग कमेंट में कर सकते हो। मैथ का लेवल काफ़ी इजी था। जिसने भी एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की हुई है कॉम्पिटिटिव, तो उसका मैथ बहुत अच्छा हो गया होगा। और ईबीएस में थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, जो फैक्ट याद करके गया होगा उसको आसानी रही होगी। और जिसने कभी फैक्ट नहीं पढ़े होंगे, तो देखो फैक्ट में तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग वहाँ पे, तो टाइम भी काफ़ी इनफ था। तो ये मैथ और ईबीएस का लेवल ठीक था। सबसे कठिन लेवल सबको लगता है और मुझे भी लगा वो इंग्लिश का था। इंग्लिश काफ़ी कठिन भी पूछी गई थी। जो लोग तैयारी करके गए थे उनको भी कठिन लग रही थी। और मैंने जब तैयारी की थी, ज़्यादा टाइम रीट को नहीं दिया था। मैं रेलवे वगैरह की एग्ज़ाम की तैयारी अभी कर रही हूँ, ग्रुप डी का भी फॉर्म फिलअप किया है, तो इसकी वजह से मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। मैंने 8 से 10 दिन ही दिए थे, जैसा कि मैंने सीटेट के लिए भी 8 से 10 दिन ही दिए थे। मैंने छुट्टी ले ली थी, कोचिंग जाती हूँ मैं ग्रुप डी के लिए, तो वहाँ से मैंने 10 दिन की छुट्टी ले ली थी। तो मैंने उसमें मैराथन वगैरह देखी थी, लक्ष्य क्लासेस, और एक और सर हैं शायद सुनील नाम है उनका, उनकी क्लासेस ली थी मैंने। वो बहुत अच्छी क्लासेस देते, मैराथन बहुत ज़्यादा उनकी हैं। और एक माइंड मैप करके ईबीएस मैंने वहाँ से पढ़ी थी, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके मुझे देखने को मिले। तो ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया, 8 से 10 दिन दिए। और पेपर भी ठीक हुआ है, चांस हैं कि 90+ क्वेश्चन, मतलब अंदाज तो 100 क्वेश्चंस का है। फिर देखते हैं कितने आते हैं मार्क्स, रिजल्ट के बाद मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। तो रीट का पेपर कठिन नहीं था। अब मेंस की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। जैसा भी आपका पेपर हुआ है मुझे कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल, अगर आपको कोई भी टेंशन है तो मैं उसको आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो लेवल कठिन नहीं था, यही था। और स्टाफ काफ़ी स्ट्रिक्ट था एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा चीज़ें करा रहे थे, मेटल वगैरह यूज़ नहीं करना, ये नहीं करना है, तो वो चीज़ सबके लिए थी। और मेरा सेंटर गया हुआ था जयपुर जाने आने में बहुत दिक्कत हुई यूपी से जयपुर, और घूमने का समय नहीं मिला, पेपर देके हम लोग वापस आ गए थे। जो भी आपकी चीज़ें आप लोग शेयर कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।